अनुराग जी, क्या आप ये मानेंगे कि पीएसयू एक नया बना नहीं तो फिर ये जो आंकड़ा आया है लोकसभा में झूठा है? 234 जो 2014 में थे तो 2023 में वो 254 कैसे हो गए? मैं आंकड़ों की जुबानी कहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। और ये आंकड़े अनुराग जी कहीं और से नहीं मिले हैं मुझे, मैं बता देती हूँ, ये आंकड़े मुझे लोकसभा से मिले हैं। लोकसभा के आंकड़े क्या बताते हैं वो सच आपके सामने। 234 पीएसयू की संख्या 2014 से बढ़कर हो गई है 254। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पीएसयू का जो फायदा है वो जब 2014 में 1.25 लाख करोड़ का था, वो 2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ का हो गया है। ये 2 गुने से भी ज्यादा है अगर मनमोहन सिंह की सरकार से मैं तुलना करती हूं तो। कुल मिलाकर पीएसयू पर जो नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे थे वो गलत साबित हुआ है। मैं आपको मौका दे रही हूं 30 सेकंड का अपनी बात रखने का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, मैंने साफ बोला आईडीबीआई का परसेंटेज इन्होंने 49 हो गया, बेच दिया उसका आधा शेयर। कॉनकॉर का मैंने बोला 1988 में रेलवे मंत्रालय में इसको शामिल कर लिया गया था। 1988 में आपने क्या किया, उसमें 100% एफडीआई ले आया। तो क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एयर इंडिया को आपने प्राइवेटाइज नहीं किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहानी लब करके नहीं चलेगा। हकीकत जमीन में जाके देखिए, कोविड काल में आपने 25,000 एमएसएमई बंद हुई हैं। कौन है जिम्मेदार? बेरोजगार कौन हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लंबी कहते हैं आपकी फाइलों का रंग तो यहाँ पे बहुत गुलाबी नजर आ रहा है। हकीकत देखिए क्या जमीन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने देश के अंदर। एक बात मुझे ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर इतनी सारी एमएसएमई बंद हो गई है, आप ये कह रहे हैं कि इनका जो है ये पीएसयू जो है ये इसका निजीकरण कर दिया गया है। एक तथ्य और बता दीजिए, क्या ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था? ये पहली मर्तबा है कि जो घाटे में चल रही कंपनियां थी या पीएसयू हैं उनको इन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया है? ऐसा पहली बार हुआ है और इसीलिए आप लोग ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि ये लोग सब बेच देंगे। अच्छा, बताइए भारतीय जनता पार्टी ने सच कब बोला है? आप ही भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। 2014 के वादे याद कर लीजिए इनको, एक बात पूरे किए तो बता दीजिए मुझको। आप बहुत तारीफ कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो मैं आपसे पूछता हूं, अब आप पीछे बोलने लगे। अब आपने सवाल पूछा है तो आप चुप रहिए, अगर सवाल पूछा है तो चुप रहिए, सवाल का जवाब ले लीजिए। उसका एक सिंपल सा जवाब दीजिए। हम आंकड़ों पर बात करें, तथ्यों पर। आप ना ये, अरे आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मत कीजिए। अरे आप चुप नहीं रहेंगे तो कोई बोलेगा कैसे? ये बताइए कि क्या पहली बार हुआ है? मेरा सवाल ये रोना मत रोइए विपक्ष का, आज आप ताकतवर विपक्ष है, रोना मत रोइए, ठीक है? मुझे बस तथ्य बताइए। मैं तथ्य पूछ रही हूँ, तथ्य बता मैं बोलूंगा ना, ठीक है? तथ्य बताइए मुझे। अरे चुप रहिए, मैं आपको दे तो रहा हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की बात पे आप यकीन कर रही हैं। इन्होंने बोला था काला धन वापस लेके आएंगे, आ गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, हो गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो यहाँ पे महंगाई सब सस्ती हो जाएगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, सस्ता हो गया क्या? यहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता है तो देश जिस लोकसभा में आपके 37 सांसद बैठेंगे, यहाँ पे डॉलर के मुकाबले हो गया तो क्या जवाब हो गया क्या? रूबिका जी डेटा नहीं है, आप तैयारी के साथ नहीं आए, आप फिर इधर-उधर की बात कर रहे हैं। बीजेपी की पोल खुल रही है, वरुण जी आपको मैं मौका देती हूँ क्योंकि आप कायदे की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता है ये कायदे की बात करने वाले। मैं आज तथ्यों पर बात करने आई हूँ। वरुण जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, 30 सेकंड प्लीज मुझे ये बता दीजिए, क्या ये पहली मर्तबा हुआ है कि जो घाटे में चल रही पीएसयू है उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है? तथ्य पर बात कीजिएगा वरुण जी, आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ। देखिए रूबिका जी, बात है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, आरक्षण की। पीएसयू प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, आ गए, अच्छी बात है, लेकिन वो कितना एम्प्लॉयमेंट दिया 10 साल में इन पीएसयूज में, कितनी वैकेंसीज निकली, उस पे डेटा डिस्कशन होना चाहिए। और जो अपन डिसइन्वेस्टमेंट जो शब्द है वो क्या डिसइन्वेस्टमेंट है? जब आपने पब्लिक इशू लेके आए तो उसमें पब्लिक को तो दिया मान लीजिए 5%, और आपने बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको ज्यादा शेयर्स दिए। वही तो झगड़ा है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, जैसे एलआईसी की बात शहजाद भाई ने की, एलआईसी का पब्लिक इशू आया था तो पब्लिक इशू में आम जनता को कितने दिए शेयर्स आपने, और बड़े बड़े सेठों को कितने शेयर्स दिए, उसका एनालिसिस भी तो आ जाए सामने। लेकिन ये जो सारी सोच है, ये देखिए एक सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता था, वो सोशलिज्म के भारतीय समाजवाद, यूएस सोवियत संघ के समाजवाद से मत जोड़िए, ना चाइना से जोड़िए, वो एक सोच हुआ करती थी। ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना वरुण जी कि हमने जो किया है वो एकदम सही किया है, तौल के किया है, सोच समझ कर किया है। ये जो कर रहे हैं इनकी नीयत खराब है। ये आप तो आंकड़ों वाले आदमी हैं, आप इस तरीके से बात करेंगे तो कैसे? लेकिन चूंकि आपने एलआईसी की बात की, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। देखिए, इनका